अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में भी इसका काफ़ी यूज होता है, या फिर आप आगे के क्लास में जाइए तो उसमें भी जब भाषा वाला क्वेश्चन होता है तो उसको भी हम लोग इसमें समीकरण में ही बनाते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले सिंपल सा समीकरण, सिंपल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने का आप लोग समझिए, इसका कुछ बेसिक नॉलेज जानिए, और फिर तब इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बताया जाएगा। अभी जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जैसे बीजगणित के आधार पर, बीजगणित के आधार पर संख्या के प्रकार, बीजगणित के आधार पर संख्या के प्रकार, इसको समझना है। आप लोग ऐसे जानते होंगे, जैसे सुने होंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब कुछ सुने होंगे। लेकिन बीजगणित के आधार पर संख्या जो है इसको दो प्रकार से बांटा जाता है। संख्या या इसी को हम लोग राशि भी कह सकते हैं। तो कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? तो एक होगा चर और एक होगा अचर। तो हम लोग चर संख्या किसको कहेंगे, अचर किसको कहेंगे? जिसका मान अलग अलग समीकरण में बदल जाए उसको हम लोग चर संख्या कहते हैं, और जिसका मान फिक्स रहे, जिसका मान नहीं बदलेगा, उसको हम लोग अचर संख्या कहते हैं। तो चर में इसमें आता है अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर जो होगा वो चर संख्या में चला आएगा, और अचर में होगा कोई भी वास्तविक या काल्पनिक संख्या। कोई भी वास्तविक या काल्पनिक संख्या, ये अचर में हो जाएगा। तो चर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर क्या होता है? ए बी सी, इस तरह से लास्ट में एक्स वाई जेड। और अचर संख्या में कोई भी वास्तविक या काल्पनिक संख्या हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए -1, 3/4, 5/2, 0.3, √5 इत्यादि। इस तरह से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? तो अचर संख्या। तो चर संख्या और अचर संख्या समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग जैसे कुछ समीकरण दे और उसमें बताना रहे कि कितना चर वाला समीकरण है, पहले इसको पहचानिए। जैसे मान लीजिए 5x + 3 = 2 दे दिया है। अब पूछा जाए कि कितना चर वाला समीकरण है, तो यहाँ पर चर तो एक ही जगह आया है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक चर वाला समीकरण। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ जैसे हम लोग लिख दें 6x + 2y = 5, तो यहाँ पर भी ये जो चर आया है ये कितना चर है? तो दो चर आया है, एक x अलग चर है, y अलग चर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दो चर वाला समीकरण। अगर लिख दिया जाता 3x + 2y + 3z = 7, तो इसमें चर टोटल कितना है? तो 1, 2 और 3, इसमें टोटल
3 चर हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे 3 चर वाला समीकरण। अगर यहाँ 2x + 5y, या फिर ऐसे लीजिए 2x + 5 = 3x + 7, ऐसे लिख दिया जाए। अब पूछा जाए कि कितना चर वाला समीकरण है, तो यहाँ पर एक चर है और यहाँ पर भी एक चर है, लेकिन दोनों चर क्या है, समान है। x यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी x ही है। अलग अलग होता तब हम लोग इसको 2 चर वाला कहते, लेकिन दोनों सेम है, इसलिए इसको हम लोग 1 चर वाला ही समीकरण कहेंगे। यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ में आ चुका है कि समीकरण जो होगा 1 चर वाला, 2 चर वाला, 3 चर वाला कैसे होता है। हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, तो 1 चर वाले समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो अब इसका कुछ और बेसिक नॉलेज आप लोग जानिए, फिर समीकरण को सॉल्व करने का बता रहे हैं। समीकरण सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। जैसे यहाँ अगर प्लस हो तो प्लस होगा, तो बराबर के इधर जब इसको ले जाएंगे तो ये माइनस बनेगा। सेम अगर माइनस को भी अगर इधर ले जाते तो प्लस बन जाता, अर्थात यहाँ माइनस अगर हो, इसको भी हम लोग इस साइड ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अगर गुना हो तो इधर ले जाएंगे तो भाग में बदल जाएगा, और भाग होगा तो उसको इधर ले जाएंगे तो गुना में बदल जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, मुख्य रूप से बेसिक यही है कि प्लस जो है बराबर के उधर जाने पर, मतलब बराबर के दूसरे बगल जाने पर उसका चिन्ह बदल कर माइनस हो जाता है, और माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा। जो गुना है वो भाग में बदल जाएगा और भाग गुना में चेंज हो जाता है। तो अब समीकरण सॉल्व किया जाए। जैसे y + 2 = 3, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो y इधर जो चर राशि है उसको रहने देंगे और अचर को एक पास ले जाएंगे। तो यहाँ 3 और प्लस जो है इधर आएगा बराबर के, तो क्या बन जाएगा, माइनस। मतलब प्लस जो है इधर आया तो माइनस में चेंज हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, y बराबर 3 में से 2 को घटा लिया जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए ऐसे हो, y + 3 = 7, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y इधर रहने दिए, बराबर में पहले से 7 है तो इसको छोड़ दिए, प्लस में 3 है, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब इसलिए y = 4 आ जाएगा। इसमें क्या किया गया, y + 3 = 7 दिया है, तो हम लोग लिखे y = 7 और प्लस में 3 था, इधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब 7 में से 3 को हम लोग माइनस करेंगे, 4 चला आएगा। अब मान लीजिए कि दिया जाए y -4 = 5, ऐसे दिया जाए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे y = 5 -4 बराबर की इधर जाएगा तो +4 होगा, इसलिए y = कितना आ जाएगा, तो 9। अगला एग्जाम्पल है y -3 = 8, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, y = 8 -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे, इसलिए y = 11। ये समझ में आ चुका होगा कि प्लस वाला अगर इधर जाए बराबर के तो माइनस में चेंज होता है, माइनस वाला इधर ले जाया जाए तो प्लस में, और बाकी जो जोड़ घटा का बेसिक प्रक्रिया है वही किया जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसमें बदलाव किया जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ दे दिया जाए 2y + -1 = 3, इसको सॉल्व करना है। हम लोग क्या लिखेंगे, 2y = 3,
-1 बराबर किधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। और फिर यहाँ लिखा जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 4। अब y इज़ इक्वल टू 4 और गुना वाला कहाँ चला आएगा तो भाग में। इससे इसको भाग लगाइएगा, 2 बार में भाग लग जाएगा, इसलिए y बराबर 2। तो इसमें क्या था, सेम पहले वाले के ही जैसा है। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन क्या है कि यहाँ पर चर के गुणांक में कुछ नहीं था, यहाँ पर 1 था, और इसके गुणांक में क्या है तो 2 लगा हुआ है। तो जो गुना में है उसको हम लोग भाग में भेज देंगे। यहाँ पर गुणांक में 1 था तो 1 बटा में लिखने से कोई लाभ नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग उसी तरह से रहने दिए हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ लिख दिया जाता 3y + 7 इज इक्वल टू 16। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 16 - 7 है। अब 3y 16 में से 7 को घटा लेंगे 9, फिर y बराबर 9। अब गुना वाला कहाँ जाएगा तो भाग में, तो 3 से इसमें भाग लगाएंगे 3 बार में, तो इसलिए y का मान 3 प्राप्त हो गया। समझ रहे होंगे आप लोग। अब थोड़ा सा और परिवर्तन किया जाए क्वेश्चन में। इस टाइप का तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व आसानी से अब कर सकते हैं। फिर ये जितना भी क्वेश्चन दे रहा है इस आधार पर आप लोग में होमवर्क में भी कुछ दे देंगे, जिसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ जैसे दे दिया जाए y -3 इज इक्वल टू 1/4। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे उसी प्रकार y बराबर 1/4, माइनस में 3 है, इधर जाएगा तो +3। अब यहाँ बटा पर का जोड़ जो होता है उसी प्रक्रिया को हम लोग करेंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम होगा, यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं ऐसा कि 1 है, तो 4 से 4 में भाग लगाएंगे, 1 बार में भाग लगा, 1 से 1 में गुना होगा 1 प्लस। अब यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 4 में भाग लगाइएगा 4, 4 से 3 में गुना कीजिएगा तो 12। तो इसलिए y बराबर 13/4 आएगा, यही आंसर होगा। कुछ और एग्जाम्पल लिया जाए। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग और ऐसे क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लीजिए कि 3y + 1/2 बराबर 3/4 ऐसे रहे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 3y बराबर 3/4 है इधर, -1/2, प्लस वाला इधर लाएंगे माइनस में होगा। अब 3y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। अब 4 से 4 में भाग लगाएंगे 1, 1 से 3 में गुना करेंगे 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए। 2 से 4 में भाग लगाइए 2, और 2 से 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा। तो अब 3y बराबर 1/4 आएगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अब करना क्या है इसमें, सिर्फ कि गुना वाले को भाग में भेजना है, यानी ऊपर में है तो इसको नीचे में भेज देना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ y बराबर 1/4, और ऊपर से यहाँ पर ये नीचे में चला आया भाग में, तो हम लोग यहाँ पर गुना 3 लिख दिए, इसलिए y बराबर 1/12। अगर यही 3 नीचे रहता तो ऊपर में गुना में चला जाता। बात समझ रहे हैं। तो अब आप लोग में कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जिस आधार पर अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है उसी आधार पर आप लोग खुद से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। जो प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे फिर।